रोहित नाम का एक शख्स होता है जो कि अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट करने के बाद मुंबई शहर जाता है जॉब की तलाश में। उसे बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करने के बावजूद उसे जॉब नहीं मिलता है। और एक दिन वो भर दिन की अपने थक मार के जो जॉब की प्रयास करता है, उसे जॉब जब नहीं मिलता है तो वे शाम को टहलते टहलते ही एक वाइन शॉप पे चला जाता है। और जब वहाँ पे अंदर में काफ़ी भीड़ होती है तो जब वो अंदर में जाता है तो वहाँ देखता है कि सामने से एक लड़की उसे वाइन ऑफर करती है। वो देख के थका हुआ था, परेशान था, वो कुछ बोलता नहीं, वो देती है, वो पी लेता है। और उसके बाद वहीं पे बैठ के वो वाइन शराब का गिलास पे गिलास पीते जाता है। अब बहुत ज़्यादा जब उसे नशा हो जाता है तो वो लड़की जो है उसे कुछ बातें करती है और उसके बाद वो कहती कि चलो मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। वो उस लड़की के पास, वो बहुत अच्छी पैसे वाले घर से बिलोंग करती है, उसके पास एक कार होती है। वो अपनी कार में रोहित को बैठाती है और उसके बाद ले जाती है। तकरीबन थोड़ी देर जाने के बाद जब रोहित जो होता है, जो देखता है उसकी, जब थोड़ा थोड़ा उसका नशा टूटता है तो वो देखता है कि जिस तरफ उसका घर का रास्ता है वो उधर न ले जाते हुए लड़की जो है दूसरी तरफ ले जाती है। कि रोहित उसे रोकने का प्रयास करता है कि बस उस समय पीछे से दो लड़कियों ने उसके चेहरे पे कुछ ऐसा कुछ सूंघा दिया जिसके कारण उसके सूंघने के बाद वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो पाता है कि एक बहुत आलीशान मकान होता है। वहाँ पे जो है एक बिस्तर पे वो लेटा होता है और उसके दोनों हाथ बंधे होते हैं। अब जो है रोहित परेशान हो जाता है और वो कहता है मैं कहाँ आ गया हूँ, कौन हो आप लोग। बस उसी समय जो है एक लड़की जो है, वो तीन लड़कियाँ होती हैं, उसमें से एक लड़की जो है उसके ऊपर चढ़ जाती है और दो लड़की कहती है जाओ पहले तुम्हारी बारी है। और उसका चढ़ जाती है। वो लड़की अपने बालों के साथ उसके साथ खेलने लगती है और उसके बाद रोहित के साथ कुछ ऐसी घटना को अंजाम देती है जिसकी कल्पना रोहित ने कभी नहीं की थी। आखिर रोहित के साथ कौन सी घटना घट जाती है, आज हम लोग कहानी के माध्यम से यही जानेंगे। आप सभी कहानी के अंत तक जो बने रहे, ये कहानी बहुत ही रोचक और दिलचस्प होने वाली है। आप लोग इसके लिए वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करके ना देखें, आप पूरी वीडियो को देखें। चलिए कहानी शुरुआत करने से पहले मैं प्रणय स्टोरी तक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब का शेयर से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं मोटिवेट होता हूँ, आपके लिए अच्छी अच्छी सच्ची कहानियाँ लेके आता हूँ। तो आज की जो कहानी है वो भोपाल शहर की है। वहाँ पे जो है रोहित नाम का एक शख्स होता है। उसकी एक छोटी बहन होती है जिसका नाम रानी होता है। उसके माता पिता जिसका नाम राजेंद्र अग्रवाल होता है और उसकी माँ एक होती है जो कि सुनीता अग्रवाल होती है। सभी को अपने परिवार में हंसी खुशी से रह रहे होते हैं, लेकिन उसके परिवार की माली स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। रोहित के पिताजी बस छोटा मोटा ही काम करते हैं, जिस तरह से किसी तरह उसके परिवार का पोषण होता है। और किसी तरह से उसके पिता ने रोहित को उसकी पूरी पढ़ाई, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करवाई होती है। और अब जो है रोहित की जो बहन होती है रानी, वो भी बड़ी हो गई थी, जवान हो गई थी। अब उसके माता पिता को ये मन में आ गया कि अब हमारी बेटी जवान हो गई है, बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी करनी। वो लोग उसके ढूंढने का तो प्रयास करते हैं, लेकिन लड़के वाले जो हैं, अच्छा रिश्ता तो मिलता है लेकिन दहेज भी चाहिए। अब उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी की धूमधाम से अच्छे से शादी कर पाते। रोहित ये सब सिर्फ सोचता रहता है कि बस अपने माता पिता को कहता है कि पिताजी अब मैंने तो अपनी पढ़ाई कर ली, अब मैं मुंबई जा रहा हूँ और मैं वहाँ जॉब ढूंढूंगा। क्या है कि मैंने सुना है कि मुंबई में सभी को जॉब मिलता है। अब मैं जॉब ढूंढूंगा और खूब पैसा कमाऊंगा, अपनी बहन की शादी धूमधाम से करूँगा। रोहित जो है अगले ही दिन सुबह से वो ट्रेन पकड़ के मुंबई के लिए रवाना हो जाता है और मुंबई पहुंचता है। लेकिन मुंबई में वो जब पहुंचता है तो उसे रूम खोजना पड़ता है, जो कि वहाँ बहुत महंगे महंगे मिलते हैं। लेकिन बहुत मशक्कत करने के बाद उसे कम पैसे का कुछ कम सस्ता वाला रूम मिल जाता है। रोहित वहीं रहने लगता है और उसके बाद वहाँ से अपना फिर जॉब का ट्राई करने लगता है, इंटरव्यू देने लगता है और फिर जॉब का प्रयास करने लगता है खोजने का। लेकिन उसे बहुत प्रयास करना पड़ता है, लेकिन उसे जॉब मिल नहीं रही थी। एक दिन की बात होती है कि रोहित जो होता है अपना फिर जॉब का इंटरव्यू देने के लिए घर से वहाँ से अपना तैयार वार होकर निकलता है।
लेकिन वो इंटरव्यू में उनसे नहीं मिल पाता है और बहुत प्रयास करता है, लेकिन हर दिन का थका हारा होने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो शाम को जब हो जाते शाम के लगभग 7 बज जाते हैं, तो वो एक वाइन शॉप से क्रॉस करता है कि वहाँ देखता है कि बहुत सारा भीड़ है। वो थका हारा होता है, परेशान भी होता है, वो उस वाइन शॉप में चला जाता है और उसके बाद वहाँ जब देखता है तो वहाँ बहुत सारे लोग सब होते हैं और कुछ लड़कियाँ भी होती हैं। वहाँ जाते ही जब एक टेबल पे रोहित पहुँचता है कि वहाँ पे एक लड़की जो है उसे देख के, जो देखने में निहायत ही खूबसूरत था, बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। रोहित भी देखने में बहुत हैंडसम स्मार्ट होता है, उसे शराब ऑफर करती है। रोहित नहीं कुछ पूछता हुआ है, परेशान था, वो शराब लेता है और पी लेता है। उसके बाद वो गिलास पे गिलास पीना शुरू कर देता है। रोहित बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है। उसी दरमियान उस लड़की से भी उसकी बातचीत हो जाती है और सारा कुछ कुछ वो बात बताता है कि वो जॉब की तलाश में है, उसे जॉब नहीं मिला, बहुत परेशान हो गया, तो सब वगैरह वगैरह सारा कुछ बताता है। अब जो है रोहित की सारी बात सुनने के बाद जब वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है, ओवर ड्रंक हो जाता है, बहुत सारा ज़्यादा शराब पी लेता है, तो फिर वो लड़की जो है कहती है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम पे छोड़ देती हूँ। लड़की के पास एक चमचमाती बड़ी सी कार होती है, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग कर पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करती है। वो लड़की उसे अपने कार में बैठाती है, उसके ले जाती है और फिर रोहित को उसके कमरे में छोड़ देती है। और उसके फिर रोहित जो अगले दिन वो वही अपना जॉब की तलाश में निकलता है। लेकिन और सब दिन की तरह रोहित के हाथ भी आज खाली होती है, उसे जॉब नहीं मिलता। फिर वो परेशान होते हुए शाम को जो है उसी वाइन शॉप पे पहुंचता है और फिर वो शराब पीने का सोचता है कि बस वो देखता है उस लड़की को तो चौंक जाता है। और उससे जब वो पहुंचता है तो लड़कियां मुस्कुराती हुई नजर आती है, तो कहती है, क्या कहता है कि क्या बात है, आप लोग हमेशा ये इस वाइन शॉप पे आती हो? कहती है हाँ, हम लोग बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग के लिए फैमिली में ये सब चीज़ कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर रोहित फिर शराब पीना शुरू करता है, शराब पे शराब, शराब पे शराब, गिलास पे गिलास पीते जाता है। और जब ओवर ड्रंक हो जाता है, बहुत ज़्यादा शराब पी लेती है, तो वो फिर वो लड़की के कहती है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे पे छोड़ देती हूँ। लड़की उसे अपनी कार में बैठाती है और उसके बाद जब कुछ दूर जाने के बाद रोहित की जो है, जब उसका हल्का थोड़ा नशा टूटता है तो वो देखता है कि जिस तरफ उसका घर होता है, जिधर उसका रास्ता होता है कमरा जाने का, वो उधर नहीं ले जाके दूसरी तरफ से वो लड़की ले जाती है। तो वो कुछ बोलता है कि तुम मुझे किधर ले जा रही हो, कि बस वो ज़्यादा बोलने का प्रयास कर रहा था कि उसके पीछे सीट पे जो दो लड़कियां बैठी थी, उसने एक रुमाल में कुछ था जो उसके फेस पे रख दिया, जिसे सूंघते ही रोहित बेहोश हो जाता है। अब जो है कुछ देर के बाद रोहित की जब आंखें खुलती हैं, जब उसे होश आता है, वो देखता है कि बहुत बड़ा घर होता है, वहाँ एक आलीशान बेड होता है और उस पर वो लेटा हुआ है और उसके दोनों हाथ बंधे होते हैं और दोनों पाँव बंधे होते हैं। रोहित बहुत छटपटाता है, तो उन लड़कियों ने उसके दोनों पाँव छोड़ खोल दिए और उसको दोनों हाथ को बांध कर रखा था। और उसका वो तीनों बात कर रही होती हैं कि जा, पहले तू जा। तो रोहित कहता है कि नहीं, ये सब क्या कर रही हो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत काम नहीं करूँगा, तुम लोग मुझे क्या कर रही हो। कहते हैं कि तो उसमें से एक लड़की जो है उसके उस पर आके चढ़ जाती है, अपने बालों से के साथ उसके साथ खेलने लगती है कि बस वो रोहित उसके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता है, वो उसके साथ जो वो चाहती है उसके साथ संबंध बना वो नहीं मनाता है, क्योंकि वो सब हवस की भूखी होती है। उन लोग को कुछ नहीं, बस उनसे रवि से हवस मिटवानी होती है। वो लड़कियां बस उसमें से एक लड़की आती है और एक गिलास लाती है, उसमें कुछ दवा नशीला मिला के लाती है और रोहित को ज़बरदस्ती पिलाती है। रोहित उसको पी लेता है, ज़बरदस्ती उसको पिलाया जाता है। वो जब वो पी लेता है तो कुछ देर उससे बेतरीका उस पर नशा छाने लगता है और उससे वो उत्तेजित हो जाता है और उसका उत्तेजना इतना बढ़ जाता है कि उसके साथ वो संबंध बनाने लगता है। अब लड़की भी उसको भी मजा आने लगता है। फिर एक एक करके तीनों लड़कियां उस पर आ जाती है और तीनों के साथ वो भरपूर संबंध बनाता है और इतना संबंध बना कि तीनों लड़की को बहुत मजा आता है और एक एक करके तीनों के साथ खूब खूब मज़े से संबंध बनाता है। तीनों खूब मज़े से संबंध बनाती है। उसका भर रात यही अय्यासी का दौर चलता है, जब भी मन करता उसके साथ संबंध बनाती है। अब जो है अगला दिन जो सवेरा होता है तो रोहित अपने आप को जो है कुछ परेशान और थका हुआ महसूस करता है, लेकिन वो लड़कियां जो है उन लोगों ने उसे बांध के रखा होता है। बस उन्हें उसे खाना वाना खिलाती है, उसे बांध के रखे रहती है। यह सिलसिला जारी रहता है। लड़कियां रोज जब भी उनका मन करता वो तीनों एक साथ उसके साथ संबंध बनाती, वो नशीला दवा देती और वो खा के वो उसके हैवान की तरह उसके साथ तीनों मिलकर संबंध बनाती और भरपूर मजा लूटती।
और ये हवस का सिलसिला जारी रहता है। लगभग 10 से 15 दिन बीतने के बाद रोहित की हालत ख़राब होने लगती है। और लड़कियां तो उसी मज़ा लूट रही थी, अपनी हवस को मिटा रही थी। तो उसके बाद जब रोहित की हालत ख़राब हो जाती है, तब वो लड़कियां, तो एक दिन जब वो लड़की सब जो आप सोचती है कि इसे छोड़ देना चाहिए, तो वो कहती है कि जाओ, अब तुम्हें जहाँ जाना जाओ। तो वो कहता है कि मैं जानती हूँ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पैसे चाहिए ना, ये लो। तीनों ने मिलके उसे 10 लाख रुपए दिए। रोहित सोचता है कि इतनी सारी मोटी रकम, इससे तो मेरी बहन की शादी हो जाएगी। रोहित ने उन लोगों से कुछ ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि वो जान रहा था जो भी कुछ हुआ, ये लोग बहुत पैसे वाली लड़की हैं, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। वो कुछ नहीं करता है और अब वहाँ से फौरन एक ट्रेन का टिकट कटवाता है और फौरन अपने घर चला जाता है। जब वो अपने घर पहुँचता है तो उसके माता पिता उसे देख के बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब उसे देखते हैं साथ में साथ वो बहुत ही दुखी भी होती है, क्योंकि वो बहुत दुबला, बहुत बीमार नजर आ रहा होता है। लेकिन फिर उसके बाद थोड़े दिन रहने के उसका सेहत में सुधार हो जाए, वो स्वस्थ हो जाता है। और उसके माता पिता कहते अब बेटा तुम यहीं रखिए, जो भी काम करना होगा यहीं करना। और उसके बाद वो अपनी बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता देख के धूमधाम से उसकी शादी कर देता है। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आज की समय में आज की कहानी सुनाने का मेरा मकसद ना किसी को ठेस पहुंचाना, ना दुख पहुंचाना, बस आपको जागरूक करना, सतर्क करना। आज का समय में कोई भी हो, लड़की हो या लड़का, सभी हवस के भूखे होते हैं। ये ऐसे नहीं होती कि हर जगह लड़के ही गलत होते हैं, लड़कियां भी गलत होती हैं। तो आज की वीडियो के बारे में आपके क्या कमेंट है, कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। आप लोग किस शहर से कहाँ से देख रहे हैं, अपना कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दें। तब तक चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।